सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसे भारत की महिलाएं बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाती हैं। वो है करवा चौथ। लेकिन आज हम इसे केवल एक परंपरा के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि संत कबीर जी की वाणी और उनके विचारों की रोशनी में समझेंगे। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक भोजन और जल का त्याग किया जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति में स्त्री की समर्पण भावना, प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या सचमुच किसी के जीवन की आयु व्रत से बढ़ सकती है? क्या केवल बाहरी अनुष्ठान से आत्मिक कल्याण संभव है? यहीं से हमें संत कबीर जी के गूढ़ विचार मार्ग दिखाते हैं। संत कबीर जी हमेशा बाहरी आडंबर और कर्मकांड की जगह आंतरिक शुद्धि और सत्य साधना पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, करवा चौथ का व्रत क्या करे, मन रहे विकार, सच्चा चांद वह हृदय में, देखे उसे संसार। इसका भाव है, अगर मन में लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या है तो व्रत करके भी कोई लाभ नहीं। सच्चा करवा चौथ तभी है जब आत्मा को परमात्मा के प्रेम से जोड़ा जाए। कबीर जी का मानना था कि व्रत, उपवास, तीर्थ और पूजा तभी सार्थक है जब वे हमें आत्मज्ञान और सत्य की ओर ले जाए। वे कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ कबीर साहिब सीधे बता रहे हैं कि ईश्वर निर्जीव वस्तुओं या बाहरी कर्म कांडों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की सच्ची भक्ति और सत्संग में है। ठीक वैसे ही करवा चौथ का असली महत्व भी तभी है जब यह केवल पति की लंबी आयु के लिए ना होकर आत्मिक उन्नति और परिवार में प्रेम व सद्भावना के लिए किया जाए। कबीर जी ने एक जगह कहा है, सच्चा व्रत तो वही है जो मन को काबू में लाए, लोभ मोह को त्याग कर सतगुरु भक्ति अपनाए। यानी असली उपवास यह नहीं कि भोजन और जल ना लिया जाए, बल्कि असली उपवास है बुरे विचारों से दूरी, कटु वाणी का त्याग और अपने जीवन में ईमानदारी व प्रेम को लाना। करवा चौथ को कबीर जी की वाणी में समझें तो करवा यानी मिट्टी का घड़ा, जो कि प्रतीक है हमारे शरीर का जो नश्वर है। चौथ यानी चतुर्थी, जो कि संकेत है उस चौथे पुरुषार्थ की ओर यानी मोक्ष की ओर। कबीर जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी करवे में सांस रूपी जल भरा है। यदि हम इसे केवल सांसारिक मोह में बहा दें तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पर यदि
इसे सतगुरु की भक्ति में अर्पित करें तो यही जीवन मोक्ष का साधन बन जाएगा। करवा चौथ में स्त्री अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, पर कबीर जी कहते हैं सत्य सुहागन वही है जो परमात्मा को पाए, साचा पिया जो मिल गया जन्म जन्म का संग निभाए। यानी असली सुहाग केवल सांसारिक पति तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा का सच्चा पति स्वयं परमात्मा है। यदि आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए तो फिर कभी वियोग नहीं होता। करवा चौथ का व्रत भारत की स्त्रियों का एक अनमोल पर्व है। इस दिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखकर चांद को अर्घ्य देती हैं और फिर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत में चांद का इतना महत्व क्यों है? संत कबीर जी कहते हैं, चंदा झांके दूर में, रवि झांके अपार, जो गुरु झांके हृदय में, तिनका हरे विकार। यानी बाहरी चांद तो आकाश में दिखता है, पर असली चांद तो हमारे भीतर है। वह है ज्ञान का प्रकाश, सत्य की रोशनी जो अंधकार मिटाती है। करवा चौथ का चांद हमें यह याद दिलाता है कि जैसे स्त्री अपने पति के लिए उपवास करती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी परमात्मा के मिलन के लिए तड़पती है। बाहरी चांद तो सिर्फ व्रत का प्रतीक है, पर कबीर जी हमें सिखाते हैं कि असली करवा चौथ तब है जब हम अपने भीतर के चांद आत्मिक प्रकाश को देख पाएं। तो इस करवा चौथ पर सिर्फ चांद को देखकर व्रत ना तोड़ें, बल्कि अपने भीतर झांककर आत्मा के असली चांद से मिलें। यही है जीवन का सच्चा सुहाग और यही है कबीर वाणी का सार। तो भाइयों और बहनों, करवा चौथ हमें केवल पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता ही नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन की याद भी दिलाता है। कबीर जी का स्पष्ट संदेश है कि व्रत करो तो मन के विकारों का करो, पूजा करो तो सत्य परमात्मा की करो, और प्रेम करो तो निष्काम और सार्वभौमिक करो। तो इस करवा चौथ पर केवल एक दूसरे की लंबी उम्र की दुआ ही ना करें, बल्कि अपने भीतर के दोषों को त्यागने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का संकल्प लें। यही है कबीर साहिब की वाणी का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कबीर जी के इस संदेश को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।